तो हम मोदी गिलियानी मिलर की थ्योरी को देख रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मोदी गिलियानी मिलर की जो थ्योरी थी एटलीस्ट वो एक्सप्लेन करी। तो वहाँ एक वर्ड आया था आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो रियल में ये एबी होता क्या है, किस स्टाइल की एक्टिविटीज होती है, जिसको मोदी गिलियानी मिलर ने अपनी थ्योरी में लिया, एटलीस्ट उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देन आर्बिट्रेज परचेज अ सिक्योरिटी फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इट टू अनदर मार्केट। ये जो आर्बिटर्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में प्रतिरक्षक बोलते हैं, तो ये सिक्योरिटी को परचेज करते हैं एक मार्केट से और फिर वो उसी सिक्योरिटी को किसी दूसरे मार्केट में ले जा करके परचेज करते हैं। सो दे परचेज द सिक्योरिटी फ्रॉम विच मार्केट वेयर द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इज लोअर। वो ऐसे मार्केट से सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, एसेट्स को परचेज करते हैं वेयर द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इज लोअर, वहां पर सिक्योरिटी की जो कॉस्ट थी वो बहुत लोअर थी, एंड सेल द सेम सिक्योरिटी एंड सेम एसेट्स इन विच मार्केट वेयर द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इज हाई, और उसी सिक्योरिटी को दूसरे बाजार में ले जा करके बेच देते हैं वेयर द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इज हाई, जहां पर सिक्योरिटी के प्राइस हाई होते हैं, एंड दे अर्न प्रॉफिट बाय दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस, और वो इस प्रोसेस से फिर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। परचेज ए सिक्योरिटी इन लोअर प्राइस मार्केट एंड सेल इट इन हाई प्राइस मार्केट। तो ऐसे मार्केट से परचेज करते हैं जहां लोअर कॉस्ट हो, और सेल वहां करते हैं जहां हाई प्राइस हो। देन ऑलमोस्ट मोदी गिलियानी मिलर के अकॉर्डिंग दे परचेज फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म, जो अनलीवर्ड फर्म है विच शेयर वैल्यू इज टू मच लो, वहां से परचेज करते हैं, एंड सेल द सेम सिक्योरिटी टू लीवर्ड फर्म विच सिक्योरिटी प्राइस इज हाई। तो अकॉर्डिंग टू मोदी गिलियानी मिलर द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी हाई। और लीवर्ड फर्म, एक जो लीवर्ड फर्म होगी उसका मार्केट प्राइस हायर होगा इन कंपैरिजन देन अनलीवर्ड फर्म के। टू फर्म एग्जैक्टली सिमिलर, अब एक एग्जांपल लिया है कि टू फर्म विच आर एग्जैक्टली सिमिलर ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट वन इज लीवरेज एंड सेकंड इज अनलीवर्ड। टू फर्म्स है, दे आर सेम ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, बट वन इज लीवर्ड एंड अदर वन इज अनलीवर्ड फर्म। एक फर्म लीवर्ड है और दूसरी अनलीवर्ड है। अनलीवर्ड मीन्स विच डू नॉट यूज डेप्ट कैपिटल, and levered firm which use debt as a in his capital structures, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डेप्ट आता है, then this firm is known as levered firm. The difference is just because leverage, रियल में उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इज बिकॉज ऑफ लीवरेज, लीवरेज के बिहाफ पे थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू मोदी गिलियानी मिलर, बट just cannot be differ because of arbitrage process। बट ये arbitrage process जो होती है वो वापस उस डिफरेंस को सेट ऑफ कर रही है। तो बट just cannot be differ because of arbitrage process, इस प्रोसेस की वजह से वो जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टर्स whose selling value is high, इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करेंगे, कहाँ सिक्योरिटी को सेल करेंगे, जहां प्राइस इज हाई, एंड बाय वेयर द प्राइस इज लोअर, और परचेज कहाँ से करेंगे, जहां प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा लोअर होते हैं। तो इन्वेस्टर अर्न सम इनकम विद सेम रिस्क। अब ये क्या बता रहा है मोदी गिल, देखो पहले मोदी गिलियानी मिलर ने क्या कहा कि डिफरेंस हुआ था, लीवर्ड में ज्यादा वैल्यू होती है, अनलीवर्ड की कम होती है, उसके बाद आर्बिट्रेज प्रोसेस उस डिफरेंस को सेट अप कर देती है। अब वापस बता रहा है इन्वेस्टर ने परचेज कहाँ किया और सेल कहाँ किया। अब इन्वेस्टर्स अर्न सम इनकम विद सेम रिस्क, अब ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस से इन्वेस्टर्स को कुछ इनकम होती है बट रिस्क इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द रिस्क ऑफ इन्वेस्टर। दिस इज द अजम्पशंस ऑफ मोदी गिलियानी मिलर। ये मोदी गिलियानी मिलर की अजम्पशंस है कि the risk factor is same. This is because the investors borrow the money in the proportions of degree of leverage. This is because
द इन्वेस्टर्स परचेज द मनी, बोरो द मनी इन द प्रोपोर्शंस ऑफ डिग्री ऑफ लीवरेज, जो डिग्री ऑफ लीवरेज है उसने उसी के अकॉर्डिंग मार्केट से मनी बोरो कर रखी है इन द प्रेजेंट फर्म, जिस प्रेजेंट फर्म में वो है उसी से उसने मनी भी बोरो कर रखी है। अब देखिए ये भी एक सेकेंड अजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स बोरो द मनी विद द डिग्री ऑफ लीवरेज इन द प्रेजेंट फर्म, जो प्रेजेंट फर्म है उससे उसने इन्वेस्टर्स ने मनी बोरो कर रखी है। एंड अजम्पशंस, क्या अजम्पशंस है, इन्वेस्टर्स कैन बोरो मनी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, और इन्वेस्टर्स को जो मनी मिल रही है वो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन मिल रखी है। तो मोदी गिलानी मिलर में अजम्पशंस बहुत ज्यादा है। पहला, डिफरेंस होता है लीवर्ड अनलीवर्ड में, ये अजम्पशंस। दूसरा, डिफरेंस सेट ऑफ हो जाता है ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, क्योंकि आप हमेशा तेज से खरीदोगे, नीचे में बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जहाँ ज्यादा सप्लाई कर रहे हो उसके प्राइस भी क्या हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, और यहाँ से आप कंटिन्यूस परचेज करते जा रहे हो, देन लैक ऑफ सिक्योरिटीज, तो वापस जैसा आपका इकोनॉमिक्स में मार्केट चल रहा है वो वाला नियम चलेगा एंड बैलेंसिंग सेट ऑफ हो जाएगा। अब कह रहे हैं इन्वेस्टर्स बोरो मनी करता है, सेम कंडीशंस सेम रिस्क पे उसको मनी मिल जाती है। उसके बाद एक और अजम्पशंस है, अजम्पशंस इन्वेस्टर्स कैन बोरो मनी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसको बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के मनी भी मिल रही है सिक्योरिटी परचेज करने के लिए, आपको मार्केट से पैसा मिल रहा है दैट यू कैन बाय सिक्योरिटीज, कि आप उसको सिक्योरिटी परचेज करने में यूज कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड सेम टर्म एज ऑन फर्म, और उसी सेम टर्म्स और सेम कंडीशंस में मिल रही है जिस पर फर्म को मिलती है। देखो इसको जो क्रिटिसाइज किया गया ना वो इसके अजम्पशंस की वजह से किया गया। इसने जो अजम्पशंस मानी है कि इन्वेस्टर्स को भी फंड मिल जाता है जैसे फर्म को मिलता है, इन्वेस्टर्स को भी सेम टर्म्स और सेम कंडीशंस में मिलता है जैसा कि एज इंडिविजुअल फर्म को मिलता है। अगर कोई फर्म लेने जाएगी और इंडिविजुअल पर्सन लेने जाएगा देन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बोरोइंग इज सेम। दिस इज द अजम्पशंस ऑफ मोदी गिलानी मिलर। द आर्बिट्रेज प्रोसेस केम इनटू द एंड, अब आर्बिट्रेज प्रोसेस का एंड होगा अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर। ये प्रोसेस का एंड कब होगा, व्हेन टू आइडेंटिकली फर्म शेयर प्राइस इज सेम, अब जब दोनों फर्मों के प्राइस सेम हो जाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूस एक से परचेज करते रहे, एक को सेल करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आर्बिट्रेज प्रोसेस का दी एंड हो जाएगा, और वहां पर क्या होगा, एंड कब होगा, व्हेन द शेयर प्राइस ऑफ बोथ फर्म इज इक्वल। तो दिस इज द, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था मोदी गिलानी मिलर की थ्योरी का, इससे मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड कर दिया, बट थोड़ा सा पार्ट रह गया था। तो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप मोदी गिलानी मिलर के लिमिटेशंस और उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मोदी गिलानी मिलर, कि अब उसके लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट लिमिटेशंस इसका है, इन्वेस्टर्स इनएबिलिटी टू बोरो द फंड ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। उसने कहा कि इन्वेस्टर्स कैपेबल होता है कि ही और शी कैन बोरो मनी ऑन सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑन विच अ फर्म बोरो, बट ये इसको क्रिटिसाइज करने वाले बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। इनएबिलिटी होती है इन्वेस्टर्स को इजी गोइंग लोन नहीं मिलता है, एक फर्म और इंस्टीट्यूशंस को फिर लोन मिल सकता है। जनरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पुट एडिशनल कंडीशंस विद इंडिविजुअल पर्सन, नॉट फॉर इंडिविजुअल फर्म। जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है ये अपनी टर्म्स और कंडीशन थोड़ा सा हाई करके देती है जब इंडिविजुअल पर्सन को लोन देती है, और जब किसी फर्म को लोन देती है तो कंडीशंस और टर्म्स जो थोड़ी सी रिलायबल हो जाती है, थोड़ी सी लोअर कैटेगरी की हो जाती है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब उसने क्या बोला, मोदी गिलानी मिलर्स की जब मैंने अजम्पशंस को बताई कि देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यू मे बाय मैनी टाइम ऑफ सिक्योरिटी एंड यू कैन सेल सिक्योरिटी मैनी टाइम्स, बट रिसेंट टाइम में जो लोग मार्केट के साथ ट्रेंड कर रहे हैं उनको पता है कि देयर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन ईच एंड टाइम, व्हेन यू बाय you pay something and when you sell you pay something, then the transactions cost will 2 times in selling and in purchasing, but the assumptions of Modi Giuliani Miller that there is no transaction cost. Modi Giuliani Miller की assumptions थी कि किसी भी स्टैंड की कोई भी transaction cost नहीं होती है, but transaction cost relies less amount for market price, but transaction cost होने से हमें उतना पैसा नहीं मिलता है जितना कि शेयर का मार्केट प्राइस होता है। जैसे मैंने कल ही कुछ शेयर परचेज किए तो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी, तो जितना
मेरे यहाँ से जाना चाहिए था, उससे एक्सेस में पैसा गया। अब मैं जैसे सेल करूँगी परसों तरसों कभी भी, तो जितना मेरे पास आना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम अमाउंट में आएगा। देन देयर इज ऑलवेज अवेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। तो ये इसकी अजम्पशंस भी रॉन्ग हो गई कि देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस। सम टाइम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वी कैन नॉट फॉलो बोरोइंग मनी इजीली। These do not allow smooth operation of arbitrage process. ये स्मूथ अलो नहीं करते हैं कि आपकी आर्बिट्रेज प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, इन्वेस्टर सेल भी करता रहेगा और परचेज भी करता रहेगा। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस इस पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती है। आर नॉट अलाउड टू राइज पर्सनल लीवरेज। आपको आपका पर्सनल लीवरेज हाई करने का राइट बहुत कम दिया जाता है कि आप लोन लेकर के सिक्योरिटी को परचेज करो। और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। फॉर एग्जांपल मोदी गिलियानी मिलर की अजम्पशंस थी कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। तो विदाउट कॉर्पोरेट टैक्स तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसी है कि वो डिडक्टेबल है आपके टैक्स में से, और फिर जब वो प्रॉफिट में से डिडक्टिव हो जाती है तब जाकर के आप टैक्स पे करते हो। इंटरेस्ट जब डिवेंचर्स का डिडक्टेड होता है। तो वो कह रहा है कि देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। जब कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं है तो नो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, उस पर किसी स्टाइल का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इफ कॉर्पोरेट टैक्स इज कंसिडर्स MM अप्रोच विल फेल टू एक्सप्लेन। इफ कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्टेंस देन MM मॉडल विल फेल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लीवरेज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो फिर वो आपके लीवरेज का टोटल वैल्यू ऑफ फर्म से क्या रिलेशनशिप है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इफ कॉर्पोरेट टैक्स इज अवेलेबल और एग्जिस्टेंस इन मार्केट देन MM मॉडल विल फेल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लीवरेज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। लीवरेज के बिहाफ पे फर्म की टोटल वैल्यू में क्या परिवर्तन हो रहा है ये बताने में असफल हो जाएगा इफ CTX। उसके बाद सेम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर, इट इज नॉट राइट। अब ऐसा है कि मोदी गिलानी मिलर ने कहा कि सेम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। मार्केट में सारी जानकारी है, संपूर्ण है, परफेक्ट कंपटीशन है, ईच एंड एवरी इन्वेस्टर्स हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केट, बट इट इज नॉट करेक्ट। ए मैनेजर हैव नॉलेज हाई इन कंपैरिजन देन सिंपल इन्वेस्टर्स मोर देन द इन्वेस्टर्स। एक मैनेजर को अपनी फर्म की ज़्यादा नॉलेज होगी इन कंपैरिजन देन इन्वेस्टर्स। अब मैनेजर भी इन्वेस्टर्स हो सकता है और इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टर्स हो सकता है। देन देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैनेजर इन्वेस्टर्स एंड सिंपल इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को मार्केट की सारी जानकारी नहीं मिलती है। और उसके बाद एक बार वापस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टैक्स अगर आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई तो आपके मार्केट प्राइस में डिफरेंस हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, स्मूथ ऑपरेशन नहीं हो सकता हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस का, और वो आपको अलाउ भी नहीं करता है कि आप अपने पर्सनल लीवरेज को इंक्रीज कर लो। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स अगर अवेलेबल हुए देन मोदी गिलानी मिलर मॉडल विल बी फेल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लीवरेज and total value of firm, or same information is available for all investors, it is again wrong assumptions because a manager is investors and simple person is investors, दोनों investors हैं। तो फिर दोनों भी आपको सही तरीके की बात को explain नहीं कर पाएंगे because manager having more knowledge, because a manager having more knowledge in comparison than investors। और लास्ट आता है पर्सनल लीवरेज इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर ए कॉर्पोरेट लीवरेज। आपका पर्सनल लीवरेज जो है it is not more suitable for the corporate leverage। corporate leverage जो होता है वो फर्म के लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है।